वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हमारी एक एक्सटेंशन वीडियो होने वाली है जो आपकी पिछले सेशन की पूरी नॉलेज को ब्रश अप करने में मदद करेगी। पिछले सेशन में हमने स्टार्ट करी थी हमारी फिफ्थ पोएम, द बॉल पोएम। इस पोएम में हमने कई सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं, जैसे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसका सेंट्रल आइडिया, इसकी थीम, इसके पीछे का मॉरल, और इसको डीपली एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन इसी फाउंडेशन को और डीपन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप जान सकें कि इसके पीछे पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं जो इस लिटरेचर के एक पीस को पोएम बनाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी आउटलाइन क्या थी और इस पोएम में एक्चुअली में था क्या। तो द बॉल पोएम एक अमेरिकन पोएट ने लिखी है जिनका नाम है जॉन बेरमैन। ये बहुत पॉपुलर हैं अपनी अलग अलग तरह की पोएम्स के लिए, जो कि यूजुअली पैरेलल ड्रॉ करती है आपकी लाइफ के साथ। ये पोएम भी कुछ ऐसी ही है जिसको इस तरह से लिखा गया है जैसे जॉन बेरमैन खुद ये सब होते हुए देख रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने एक बच्चे को देखा जो हार्बर के किनारे खेल रहा था अपनी बॉल से। सभी बच्चों की तरह उसे भी अपनी बॉल बहुत पसंद थी और खेलते खेलते लगातार खेल रहा था, तो उसको खेलते खेलते एक स्किप की वजह से उसकी बॉल उसके हाथ से छूट जाती है। बच्चा उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता, उसमें फेल हो जाता है और तभी उसकी बॉल बाउंस करते करते वाटर के अंदर चली जाती है, जिसे पकड़ना अब इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी वो बच्चा रियलाइज करता है कि हर एक चीज जो उसके पास है, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो दैट मॉर्टैलिटी, उसको पहली बार वो मॉर्टैलिटी का रियलाइजेशन होता है। और जॉन बेरमैन कहते हैं कि इस मोमेंट पे वो नहीं चाहते कि वो उस बच्चे को डिस्टर्ब करें, क्योंकि उसने एक्सीडेंटली अपनी बॉल को खो दिया है और उस लॉस की वजह से वो अपसेट है। लेकिन आज उसको एक लेसन मिला है कि जो भी चीज उसके नजदीक है, उसके करीबी है, जो उसको प्यारी है, उस चीज को अपने पास रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है। और इवन दो हर एक चीज मॉर्टल है, अगर कुछ उसके हाथ से फिसल जाता है या उसे छूट जाता है, कोई भी मॉर्टल चीज उसकी खो जाती है, या कोई भी ह्यूमन, यूजुअली हमें आदत होती है किसी भी एक ह्यूमन से बहुत लगाव रखने की, और ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं, तो कभी भी अगर कोई ह्यूमन छूट जाता है उसके हाथ से, वो उसके पास नहीं रहता, तो वो कैसे उसको कोप अप करे और उस लॉस को मिटाकर अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाए। तो वो बच्चा उस मोमेंट पे एक छोटा सा लेसन सीखता है जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, जो हर एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी ना कभी हर एक इंसान को ये बात सीखनी पड़ती है कि हर एक चीज टेम्पररी है और किसी की चीज के खो जाने पर उसको अपने पैरों पे वापस कैसे खड़ा होना है। अब बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में। यूजुअली पोएम्स में हम देखते हैं एक राइमिंग स्कीम होती है, जैसे हमने कई सारी पोएम्स में पढ़ा है। राइमिंग स्कीम थी ए बी बी, ए बी ए, ऐसी राइमिंग स्कीम्स होती हैं। लेकिन इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, देयर इज नो राइमिंग स्कीम, रिमेंबर। तो ऐसी पोएम्स को हम कैटेगराइज करते हैं और उन्हें रखते हैं फ्री वर्स की कैटेगरी में। तो द बॉल एक फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है जिसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं। अगर हम बात करेंगे इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो पहला और सबसे इजी पोएटिक डिवाइस जो हम देखते ही समझ पाते हैं वो होता है इलिट्रेशन। इसमें भी कई बार इलिट्रेशन का यूज किया गया है। जैसे हम बात करते करते हमने बोला था बाइज अ बॉल बैक, तो बी हर बार आ रहा था। यहाँ देखिए, बी अगेन, बी अगेन, बी। तो जब भी कोई एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं इलिट्रेशन। सो यहाँ पर कई बार हमने एक और स्टेटमेंट में वॉट का यूज किया था, डब्लू डब्लू। दो वो एक रिपीटेटिव वर्ड भी था, लेकिन हम उसे इलिट्रेशन के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सेकंड हमारा पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। सो एसोनेंस भी हमने कई बार कई सारी पोएम्स में किया है। इसका मतलब होता है किसी भी एक साउंड के बार बार आना, किसी भी एक साउंड का बार बार आना। तो जैसे कि एक वॉवल साउंड हमने किया था ही, यहाँ पर भी ई का यूज हुआ है। लर्निंग अगेन ई का यूज हुआ है। बिहाइंड अगेन ई का यूज हुआ है। डेस्परेट ई का यूज हुआ है। आइज ई का यूज हुआ है। किसी भी एक वॉवल साउंड को बार बार यूज करना उसे कहते हैं असोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा है रेपिटेशन।
रेपिटेशन बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। जब भी कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसे कहते हैं हम रेपिटेशन। जैसे बेरमैन ने इस पोयम में बॉल वर्ड का बहुत बार यूज किया है, बहुत बार उस वर्ड को रिपीट किया है, हेंस वी विल से वो रेपिटेशन का एक पार्ट है। और पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इमेजरी। इमेजरी बहुत सिंपल पोएटिक डिवाइस है। जब भी हम किसी लाइन को पढ़ने के बाद एक इमेजिनेशन में एक पिक्चर ड्रॉ कर पाए, अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करके एक पिक्चर ड्रॉ कर पाए और ऐसा सोच पाए कि वो इंसिडेंस एक्चुअली में हुआ कैसा होगा, तो उसे हम इमेजरी की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ ब्यूटीफुल रेड रोज, तो आपके दिमाग में एकदम से रेड रोज की इमेज आई होगी, एंड हेंस वी कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ इमेजरी। ऐसे ही हमने उस बच्चे को पिक्चराइज कर लिया, हार्बर को पिक्चराइज कर लिया। Therefore, this poem is a very good example of imagery. अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की, which is anaphora. Anaphora again बहुत सिंपल पोएटिक डिवाइस है। जब भी किसी वर्ड को जब भी किसी दो वर्ड्स को लगातार दो लाइंस में यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। जैसे व्हाट इज द बॉय, और नेक्स्ट लाइन में अगेन हमने कहा व्हाट। सो व्हाट वाज द वर्ड जिसको दो या दो से ज्यादा लाइंस में हम बार बार यूज कर रहे थे, तो hence we can keep it in the category of anaphora. नेक्स्ट है हमारा apostrophe. अगेन इजी है, बस समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने इस पोएम को पढ़ते पढ़ते कई बार देखा कि पोएट कुछ कहना चाह रहे थे उस बच्चे से, तो वो बार बार बच्चे की तरफ देखकर या बच्चे को एड्रेस करते हुए कुछ कहते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बॉल जैसी ऐसी कई सारी चीजें आएंगी जो आपसे आपके हाथ से छूट जाएंगी और आप उसका लॉस सह नहीं पाएंगे। तो उससे उभरने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने दोनों पैरों पे फिर से खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा कभी भी उनकी बात सुन नहीं रहा होता है, वो एब्सेंट रहता है उस जगह से। तो इसका मतलब है जब भी कोई पोएट अपनी बात किसी एक एब्सेंट ऑडियंस को कहते हैं तो उस केस में हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चे से बात कर रहे थे, बल्कि वो बहुत दूर खड़े थे बच्चे से और वो बच्चा उन्हें सुन नहीं पा रहा था। ट्रांसफर्ड एपिथेट, जैसे हमने पिछली पोएम में हश्ड बेयर फीट का यूज किया था, ऐसे यहाँ पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज है। जैसे कि हम बोलते हैं डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज मतलब वो बच्चे की आंख में दिख रहा था, आंखों में दिख रहा था कि वो बहुत डेस्परेटली क्रेव कर रहा है उस बॉल के वापस आ जाने में। लेकिन आइज डेस्परेट नहीं थी, बच्चा डेस्परेट था। हेंस वी कैन से वो ट्रांसफर की गई वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द चाइल्ड टू हिज आइज, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। enjambment, अगेन अ पोएटिक डिवाइस जो यूजुअली पोएम्स में यूज किया जाता है कि किसी भी एक ऐसे क्लॉज या सेंटेंस में यूज होता है जो कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक कंटिन्यू रहता है विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन। तो इसमें तो कई ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें बिना अपॉस्ट्रोफी, बिना कॉमा, बिना किसी फुल स्टॉप हम लगातार उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे टू द नेक्स्ट लाइन। तो हेंस वी कैन से ये बहुत एक क्लासिक एग्जाम्पल है enjambment का। एट द एंड हमारी पोएम फिनिश हो चुकी है, इसके सारे एलिमेंट्स फिनिश हो चुके हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।